नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुपवाड़ा पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में गोला बारूद किए हैं रिकवर। बताना चाहेंगे पूरी खबर क्या है कि कुपवाड़ा में तलाशी अभियान के दौरान हथियार और गोला बारूद बरामद। ना जाने किस विराग में थे जिन लोगों के ने ये गोला बारूद वहाँ पर छिपा कर रखे थे या बड़ी किसी घटना को अंजाम देने वाले थे। फिलहाल उस घटना को विफल किया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने। बताना चाहेंगे सुरक्षा बलों ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में तलाशी अभियान के दौरान हथियार और गोला बारूद बरामद किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि कुपवाड़ा पुलिस ने मिली विशिष्ट जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर जिला के नंगारी वन दर्दपोरा ककरालपोरा के सामान्य क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया, यानी कि सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान बताना चाहेंगे हथियार, गोला बारूद और विस्फोटों का जखीरा बरामद किया गया। वहीं पर बताना चाहिए जिसमें से 8 AK मैगजीन, 445 जिंदा AK राउंड, एक पिस्तल, 3 पिस्तौल मैगजीन, 13 जिंदा पिस्तौल राउंड और एक हथगोला शामिल है। ना जाने कौन थे, ये कौन लोग थे जो तलाशी अभियान के दौरान ये बड़ा जो यानी कि जखीरा मिला है गोला बारूद का, ना जाने किस बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, किस बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश थी जिसके चलते इतना बड़ा जो गोला बारूद का जखीरा जो है वहाँ पर यानी कि छुपाया गया था। जब जंगलों में यानी कि उत्तरी का बताना चाहेंगे आपको कि यानी कि कुपवाड़ा में जो तलाशी अभियान सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों पुलिस के द्वारा किया गया, तो ये तलाशी अभियान के दौरान ये भारी मात्रा में गोला बारूद जो कि बरामद किया गया, जिनमें हथगोला थे यानी कि जिंदा कारतूस थे, अन्य और भी विस्फोटक सामग्री थी। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि कुपवाड़ा जो पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक बड़े हमले को होने से रोका है, कहीं ना कहीं बड़ी घटना को होने से रोका है कि बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक यानी कि भारी मात्रा में गोला बारूद को बरामद किया। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है, खास करके जम्मू संभाग की अगर बात करें, रियासी की बात करें, राजौरी की बात करें, पुंछ की बात करें, पिछले कुछ महीनों से या हम बात करें यानी कि कठुआ की बात करें, पिछले कुछ महीनों से लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही है और जिस तरह से आतंकवादी फिर से एक बार अपना सर उठा रहे हैं। पर वहीं पर अगर बात करें हमारे सुरक्षा बलों, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार सक्षम है इन लोगों के सर को कुचलने के लिए, इन लोगों के फन को कुचलने के लिए कि किस तरह से बेगुनाहों का खून बहाते हैं या हमारे मजलूमों को निशाना बनाते हैं या फिर हमारे सुरक्षा बलों को या जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को निशाना बनाता है। उसी के चलते आप देख रहे हैं लगातार सर्च अभियान जारी है। पुलिस पूरी तरह से चौकसी बरते हुए हर नाके पर पूरी तरह से यानी खंगाला जाता है गाड़ियों को भी, और इसी तरह से अब उन लोगों को भी बख्शा नहीं जा रहा, उनकी भी तलाशी हो रही है जो लोग आतंकवादियों के समर्थक हैं, जो उन्हें शरण देते हैं या उन्हें रास्ते बताते हैं या उन्हें बड़ी घटना को अंजाम देने में उनकी मदद करते हैं। इसी तरह से रियासी के कुछ दिन पहले आपने देखा किस तरह से आतंकवादियों ने घात लगाकर यानी कि एम्बुश लगाकर एक यात्रियों की बस से जो कि बताना चाहेंगे जा रही थी शिवखोड़ी से दर्शन करके वापस माता वैष्णो देवी की ओर जा रही थी, जिसके चलते इन कायर आतंकियों ने उन यात्रियों पर उनकी बस पर खास करके ड्राइवर पर जब ताबड़तोड़ गोलियां दागनी शुरू कर दी, ड्राइवर ने निरंतर खो दिया और जिसके लगते लगभग 150 फीट गहरी खाई में वो बस जा गिरी, जिसमें 9 से 10 लोगों को हमने खोया और साथ ही साथ अन्य 41 से 43 लोग बताए जा रहे थे जो जख्मी हुए थे। एक बड़ी दुखद घटना थी कि जम्मू कश्मीर में जो मंदिरों का शहर कहा जाता है उसमें अब इस तरह से दिलाने का प्रयास किया जा रहा है और बाहर दूर दराज से जो यात्री आते, टूरिस्ट आते, वो किस तरह का संदेश लेकर जम्मू कश्मीर से जाएंगे। तो इसी तरह से जम्मू की अगर बात करें तो शांति प्रिय इलाका है हमारा, हर कोई जम्मू में आता तो जम्मू वासी इतने खंड मीठे लोग डोगरे हैं कि भाई फैलाकर इनका स्वागत करते हैं। पर वहीं पर अगर बात करें ऐसे घर का बेदी लंका डाय, इस तरह के लोग जो शरारती तत्व हैं, जो दोगले हैं और साथ ही साथ ये कहेंगे जो धोखेबाज हैं, जो गद्दार हैं, देश के में रहते हैं, देश का खाते हैं, उसी के साथ साथ देश के साथ गद्दारी करते हैं, देश के लोगों के साथ गद्दारी करते हैं, अब उन पर भी शिकंजा कसने जा रहा है। और कल से अगर बात करें 3 नए कानून जो लागू हुए हैं, जिसमें बताना चाहेंगे आपको कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और साथ ही साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम संहिता 2023, इन नए कानूनों की वजह से काफ़ी सुधार आएगा। और खास करके उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से अंग्रेज़ों की पुराने बनाए 150 साल पुराने बनाए कानूनों में अब कहीं ना कहीं ये कहेंगे सुधार लाया, उन कानूनों में ये बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जोर दिया जाएगा यानी कि दंड पर नहीं बल्कि लोगों को न्याय पर जोर दिया जाएगा। और साथ ही साथ इनमें कई फेरबदल भी किए गए हैं कि अगर कोई देशद्रोह होता है या किस
तरह के देशद्रोही के मामले में शामिल हो उन्हें किस तरह की सजाएं होंगी। और अब ये ज़रूर कहेंगे कि अब कानून की इन चेंजिंग्स की वजह से, यानी इन जो 3 क्रिमिनल लॉज यानी जो आए हैं, उसी के चलते अगर बात करें तो कहीं ना कहीं काफ़ी सुधार आने वाला है। आप घर बैठे अपनी एप्लीकेशन, यानी आपको बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं, घर बैठकर ऑनलाइन संकलन पोर्टल के माध्यम से आप अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और 3 दिन के बाद आप वहां पर पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें मॉब लिंचिंग में भी नए कानून के आने से ये बताया जा रहा है कि इस कानून में साक्ष्य अधिनियम एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति मॉब लिंचिंग जो करते हैं उन पर भी अब कड़ी शिकंजा कसने वाला है, या तो पूरी उम्र लाइफ इम्प्रिजमेंट, जिसे आजीवन कारावास कहते हैं, या डेथ पेनल्टी यानी मौत की सजा सुनाई जाएगी। वहीं पर महिलाओं के दुष्कर्म करने पर 7 दिन के अंदर भीतर ही, यानी कि आपको रिपोर्ट करना होगा पुलिस स्टेशन से और साथ ही कोर्ट में उस दुष्कर्म का जो पीड़िता है उसकी मेडिकल रिपोर्ट की। तो इस तरह से काफ़ी कानून में बदलाव हुआ। इसी के चलते देशद्रोह को भी लेकर काफ़ी कड़े कानून बने हैं और जिससे ये ज़रूर कहेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी सेना काफ़ी अब तीव्रता से एक्शन में है और साथ ही साथ पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, जीरो यानी कि फर। इसी के चलते नए कानून की धाराओं के तहत पहले दिन से कई मामले भी दर्ज हुए और वहीं पर अगर बात करें तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इन पर भी कड़े अब कानून के तहत इन्हें सजाएं होंगी, इन पर शिकंजा कसा जाएगा जो लोग देश में रहकर देश के साथ गद्दारी करते हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर जो कुपवाड़ा से आ रही है कि एक सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और पुलिस को मिली है एक बड़ी कामयाबी, बड़े भारी मात्रा में यानी कि आर्म्स एम्युनिशन जो है, गोला बारूद बरामद किया। ना जाने कितनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे जिन लोगों के माध्यम से या आतंकियों के माध्यम से ये जो गोला बारूद छुपाया गया था, कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे थे। या वो लोग जो गद्दार हैं, खाते देश का और साथ ही साथ देश के साथ गद्दारी करते हैं और गुण गाते हैं दुश्मन लोगों के साथ, दुश्मन देशों के साथ मिलकर अपने देश के साथ गद्दारी करने में, इसी तरह की घटना को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। फिलहाल ये बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों की और साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की, जिन्होंने एक बड़े मॉड्यूल का भांडा फोड़ा है, एक भारी मात्रा में गोला बारूद तलाशी अभियान के दौरान बरामद किया। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।